शारदीय नवरात्रि के समापन के 5वें दिन आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा अश्विन माह में आती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले व्रत को कोजागर व्रत कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी की रोशनी में रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पूरे वर्ष में केवल इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा साल 2022 में कब है। शरद पूर्णिमा रविवार 9 अक्टूबर 2022 को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर 2022 को प्रातः 3:41 से और पूर्णिमा तिथि का समापन 20 अक्टूबर 2022 को प्रातः 2:24 पर है। व्रत की विधि: प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लें। पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें। आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं। आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य, सुपारी, दक्षिणा आदि अर्पित कर पूजन करें। रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर आधी रात के समय भगवान को भोग लगाएं। रात्रि में चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर चंद्रदेव का पूजन करें तथा खीर का नैवेद्य अर्पण करें। रात को खीर से भरा बर्तन चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें और सबको प्रसाद के रूप में वितरित करें। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुननी चाहिए। कथा से पूर्व एक लोटे में जल और गिलास में गेहूं पत्ते के दाने में रोली व चावल रखकर कलश की वंदना करें और दक्षिणा चढ़ाएं। शरद पूर्णिमा के दिन रोग व्याधि दूर करने के उपाय। तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठने से लोगों की सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसता है। इस रात चंद्रमा की किरणों को आरोग्य कारक कहा गया है। लोग खीर बनाकर कुछ समय रात्रि में छत पर रखते हैं ताकि उन्हें चंद्रमा की किरणों से ओजित किया जा सके। शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महारास रचाने से जुड़ी कथा तो है ही, साथ में इसका महत्व बताने वाली एक अन्य कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्री पूर्णिमा का उपवास करती थी। छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती थी और दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती थी। समयोपरांत दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी, जो कि पूरी आस्था से उपवास रखती थी, बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया। जब छोटी बहन के जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया तो उनसे कारण पूछा। पंडितों ने बताया, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रहेंगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। कुछ समय बाद उसके एक लड़का हुआ, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर गया। तब उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया। बच्चा वस्त्र छूते ही रोने लगा। तब गुस्सा होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन उससे शांत कराते हुए बोली, या तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तू पूरा करती है और मैं अधूरा। जिसके दोष से मेरी संतान मर जाती है, लेकिन तेरे पुण्य से ही यह बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी पूर्णिमा का व्रत करें, यह संतान सुख देने वाला होता है। जय श्री कृष्ण।